अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तियाब हैं। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एंगल अगेंस्ट लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 9 चैप्टर नंबर 14 रेशो एंड प्रोपोर्शन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 12 डेमोन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री का टॉपिक है। आज हम प्रूव करेंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में जो सबसे लंबी साइड है उसके अपोजिट वाला एंगल भी सबसे बड़ा होता है। आज के मैथमेटिक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक मैथमेटिक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम 1 का कंसेप्ट समझेंगे कि इसमें हमने क्या बात समझनी है। इस तरह से कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो, ठीक है, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि इसमें हमारे पास BC लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, AB लाइन सेगमेंट की मेजरमेंट 4 है सेंटीमीटर और AC की जो मेजरमेंट है वो 3 सेंटीमीटर। अब इसमें यानी इसी हिसाब से हम ये बात कर सकते हैं कि जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है जो कि BC है, इसके अपोजिट एंगल A वर्टेक्स पे जो होगा वो सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। और इसी हिसाब से जो एंगल जो हमारे पास AB साइड के सामने आएगा जो कि C वर्टेक्स पे बन रहा है वो उससे स्मॉलर होगा, और सबसे स्मॉलेस्ट जो एंगल होगा वो B वर्टेक्स पे होगा जो कि 3 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट के सामने बन रहा है। तो यहाँ से ये बात समझ आई कि वो साइड जो कि सबसे ग्रेटर होगी उसके सामने वाला एंगल भी सबसे ग्रेटर होगा, और वो साइड जो कि उससे स्मॉलर होगी उसके सामने वाला एंगल भी स्मॉलर होगा, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं दो साइड्स जो कि हमारे पास AC साइड है और दूसरी में साइड ले रहा हूँ जी लाइन सेगमेंट की, यानी इस ट्राइंगल की दूसरी जो साइड में ले रहा हूँ वो BC ले रहा हूँ। अब इनके हवाले से अगर मैं देखूँ तो जो एंगल A है, ठीक है, इसकी मेजरमेंट कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा होगी, या अगर इन दो की मैं बात करूँ तो ये ज़्यादा है, ग्रेटर है किससे जी, मेजर एंगल B से, ठीक है। ये आज हमने प्रूव करना है और ये हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है। इसको मैं इधर लिख देता हूँ, ये हमने प्रूव करना है। अब इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं, यानी हमारे पास जैसा कंस्ट्रक्शन होती है, गिवन तो मैंने आपको बता ही दिया कि इसमें मैं इन दो साइड के हवाले से बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखें, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हम बनाते हैं। हम जानते हैं कि ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो एडजेसेंट साइड्स जो हैं वो क्या हो जाएं, आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाएं, ठीक है, तो वो हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाती है ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि जैसे A से लेकर B लाइन सेगमेंट की जितनी मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर है, तो अब C से लेकर यहाँ पर मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ D, ठीक है। C से लेकर D तक जो अगर मेजरमेंट करेंगे तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगी, और A और D को अब मैं आपस में ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर चलें कलर डिफरेंट यूज़ करते हैं, इसको इससे ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह से अब ये एक ट्राइंगल बन गई, ये आपको नज़र आ रही होगी। अब इस ट्राइंगल को अगर वाज़ेह तौर पर अगर मैं सेपरेट कर दूं जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये ट्राइंगल हमारे पास कौन सी चीज़, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और जो इसके साथ दूसरी ट्राइंगल बन रही है एडजस्ट, यानी जो इस ट्राइंगल को अगर मैं नाम दूं तो ये ADB ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। अब इसमें आपको ये बात नज़र आ रही होगी वाज़ेह तौर पर कि जो हमारे पास जो एंगल जो A वर्टेक्स पे बन रहा था ABC ट्राइंगल के हवाले से, ठीक है, बड़ी वैल्यू ट्राइंगल के हवाले से, तो ये मज़ीद दो एंगल्स में क्या हो गया, तकसीम हो चुका है। ये एंगल चलें इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये वाला एंगल जो हमारे पास बन रहा है, और ये जो नीचे हमारे पास एंगल बन रहा है इसको हम कह देते हैं ये एंगल 2 है। इसको कलर भी कर देते हैं यहाँ पर प्रॉपर, ताकि हमें रेफरेंस के तौर पर ये याद रहे कि ये एंगल हमारे पास 1 है, ठीक है, और ये वाला जो एंगल है हमारे पास ये 2 आ रहा है, ठीक। और इस तरह से ये एंगल हमारे पास कौन सा जी, ये एंगल हमारे पास B है, जो कि हमने प्रूव करना है कि ये एंगल A से क्या है, लेस है। बात समझ गए होंगे। अब इसके लिए हमें, जैसे मैंने आपको बताया कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो इसके जो दो एडजेसेंट साइड्स थी, ठीक है, और जो कि दो एडजेसेंट साइड्स हैं जो कि आपस में कॉन्ग्रेंट भी हैं, तो इनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे
यानी ये साइड जो है इसके कॉन्ग्रेंट है, तो इसके आमने सामने जो एंगल बन रहे हैं जो कि एंगल 1 और चलिए इसको मैं 3 से लेबल कर देता हूँ, तो ये आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो इस हवाले से यहाँ पर चलें, यहाँ पर पहले मैं शॉर्ट सा लिख देता हूँ कि ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। तो इसलिए एंगल 1 और 3 हमारे पास क्या आ रहे हैं जी, बराबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ट्राइंगल, कौन सी जी ट्राइंगल, ए सी डी, इसमें जो हमारे पास मेजर एंगल 1 है और मेजर एंगल जो हमारे पास 3 है, ये आपस में क्या है जी, बराबर है। ठीक होगी बात। प्लस इसमें अब हम एक और बात जो यहाँ से समझ सकते हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है आपको जो पर्पल कलर में नज़र आ रही है, ठीक है, इसका जो इंटीरियर एंगल है वो बी है, ठीक है, जबकि इसका एक्सटीरियर एंगल जो नॉन एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल वो 3 एंगल आ रहा है, ये क्या होगा, इससे ये से ग्रेटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको ग्रीन कलर कर दिया है। मैं इस ट्राइंगल के हवाले से बात कर रहा हूँ कि इन ट्राइंगल जो हमारे पास बन रही है जी ए डी बी, ठीक है, इसमें जो एंगल 3 है, मेजर एंगल 3, चूँकि मेजरमेंट के हवाले से आप जानते हैं कि नंबर्स को उनका यानी कंपैरिजन किया जा सकता है, स्मॉल या ग्रेटर शो किया जाता है। तो मेजर एंगल 3 जो है वो मेजर एंगल बी से क्या है जी, ग्रेटर है। और ऊपर हमने बात की है कि एंगल 3 और एंगल 1 आपस में बराबर हैं। तो यहाँ से फिर हम ये श्योरली कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है वो ग्रेटर है किससे जी, एंगल बी से, ठीक है। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी आ गई, इसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब अगर आप इस एंगल ए की मेजरमेंट के हवाले से अगर आप देखें तो एंगल ए जो है, जो कि अगर कंप्लीट हम देखें, चूँकि ए वर्टेक्स पे हमारे पास 3 एंगल बन रहे हैं, तो जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ वो है जी सी ए बी, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो ये कंप्लीट होता है कि इन दो एंगल के सम से, ये एक पास्टुलेट है हमारे पास, सम ऑफ एंगल की मेजरमेंट के पास्टुलेट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एंगल 1 और मेजर एंगल 2, ठीक है, जिनको मैंने 1 और 2 से लेबल किया हुआ है, रेड और आपको ब्लू कलर में नज़र आ रहे हैं। तो ये इस तरह से इन दोनों की मेजरमेंट अगर करेंगे, ऐड करेंगे, तो एंगल सी ए बी बनेगा। आप एक पास्टुलेट, आप एक एक्सियम जानते हैं यहाँ पे, जैसे कि हमारे पास अगर नंबर्स हों, मैं कहता हूँ कि 5 जो है वो बराबर है जी 2 + 3 के या 4 + 1 के, ठीक है। यानी यहाँ पर हम जैसे पास्टुलेट के वाले से बात करें तो कोई भी मेजरमेंट जो है वो ज़ीरो या नेगेटिव नहीं होगी, अंडरस्टूड बात है। तो अब आप 5 का अगर रिलेशन इन 2 नंबर्स जिनके सम से ये बना है देखें तो ये 5 जो है वो 2 से भी ग्रेटर होगा, ठीक है, और 5 जो है वो 3 से भी क्या जी, ग्रेटर ही है। यही कंसेप्ट यहाँ पे आएगा कि अगर एंगल सी ए बी को देखा जाए तो वो 1 से भी ग्रेटर होगा और 2 से भी ग्रेटर होगा, ठीक है। तो चलें इसको यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हमारे पास जो यहाँ से जो रिलेशन आ रहा है कि मेजर एंगल जो हमारे पास सी ए बी है, अगर हम इसको 1 से कंपेयर करें तो ये 1 से क्या होगा जी, ग्रेटर होगा, ठीक है। ये हमारे पास इनइक्वालिटी नंबर 2 आ गई। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आप जानते हैं कि अगर ए जो है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी में कि अगर ए बी से ग्रेटर हो और बी सी से ग्रेटर हो, ठीक है, तो फिर हम ये कहते हैं कि जी ए जो है वो सी से भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो यही कंसेप्ट 1 और 2 में, इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2 में हम अप्लाई करेंगे और ये बात करेंगे कि हमारे पास जो मेजर एंगल सी ए बी है, ठीक है, वो किससे ग्रेटर है, एंगल 1 से ग्रेटर है, और एंगल 1 जो है वो एंगल बी से ग्रेटर है। तो इन ओवरऑल अगर हम इनको एक बात करें यहाँ पर, तो हम ये बात कर सकते हैं कि मेजर एंगल जो हमारे पास सी ए बी है वो ग्रेटर होगा किससे, एंगल बी से। तो जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है, यानी यहाँ पर हम ये बात करें कि एंगल ए एंगल बी से क्या जी, ग्रेटर है। तो आज के इस लेक्चर में हमने समझा कि अगर एक ट्राइंगल की 2 अनइक्वल साइड्स होंगी तो ग्रेटर साइड के सामने वाला एंगल ग्रेटर होगा और स्मॉलर साइड के सामने वाला एंगल स्मॉलर होगा। वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे थ्योरम 1A के हवाले से। सबसे पहले एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। जैसे कि आपको एक ट्राइंगल नज़र आ रही है जिसके ए बी सी 3 वर्टेक्स हैं। ए वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का है, बी पे 60 डिग्री का और सी वर्टेक्स पे 90 डिग्री का है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कौन सी साइड सबसे ग्रेटेस्ट होगी और कौन सी साइड सबसे स्मॉलेस्ट होगी। तो यहाँ पे मैं ये बात कह सकता हूँ कि सी साइड जो है वो सबसे ग्रेटेस्ट है और ए साइड जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। अब ये मैंने बात किस बेस पे कर ली है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। यानी आज का हमारा जो टारगेट या जो हमने आज रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है, वो यही होगा कि सी साइड ए साइड से ग्रेटर है। अब सी साइड बेसिकली क्यों ग्रेटर है, क्योंकि ये एक ऐसे एंगल के सामने साइड आ रही जो कि सबसे ग्रेटेस्ट है मेजरमेंट में, ठीक है, और
ए साइड चूंकि उस एंगल के सामने आ रही है जो कि सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसलिए इसकी मेजरमेंट ओवरऑल पूरी ट्रायंगल सबसे स्मॉलेस्ट होगी। ठीक है, तो आज हम ये रिजल्ट प्रूव करेंगे। तो इसमें जो बात हमें मालूम है यानी जो गिवन है उसको हम जरा स्टार्ट करते हैं, यानी लिख लेते हैं साथ ही ताकि याद रहे। गिवन हमने इस तरह से कहा है कि हमारे पास जो एंगल है मेजरमेंट के हवाले से एंगल की हम ये कह रहे हैं कि एंगल जो सी है, ठीक है, सी वर्टेक्स पे जो एंगल बन रहा है ये ग्रेटर है किससे जी, मेजर एंगल ए से। अब वैसे अगर आप देखें तो जो एंगल सी है वो बी से भी ग्रेटर है, लेकिन हम कंपैरिजन जब करते हैं तो दो क्वांटिटीज़ का जब हम एक रिजल्ट प्रूव कर लेंगे तो ओवरऑल हम फिर इस पूरी ट्रायंगल पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखें अब यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास एक प्रॉपर्टी आती है रियल नंबर्स की, जिसको हम कहते हैं जी ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी, कि अगर आपके पास ए और सी दो रियल नंबर्स हों, ठीक है, या आम लाइफ में हम बात करते हैं जब हम कंपैरिजन करते हैं दो क्वांटिटीज़ का, तो उनमें तीन किस्म की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहली पॉसिबिलिटी ये है कि वो दोनों जो नंबर्स हैं मेजरमेंट में या नंबर्स जो हैं वो आपस में क्या होंगे जी, इक्वल होंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या ये हो सकती पॉसिबिलिटी के ए जो क्वांटिटी है फर्स्ट क्वांटिटी जो वो सेकंड क्वांटिटी से क्या हो जाए जी, लेस हो जाए, छोटी हो जाए। या थर्ड पॉसिबिलिटी ये होती है कि ए क्वांटिटी जो है वो सी से क्या हो जाए जी, ज़्यादा हो जाए। यानी नंबर्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये जो ए नंबर है वो सी नंबर से ग्रेटर हो जाए। ठीक है, अब इन तीन के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, यहाँ पे हमने जो रिजल्ट प्रूव करना है वो ये करना है कि सी जो कि अपोजिट है ग्रेटर एंगल के ये सबसे ग्रेटर है, और ए साइड जो कि अपोजिट है स्मॉलेस्ट एंगल के ये सबसे स्मॉलेस्ट है। अब हमने इस रिजल्ट को प्रूव करना है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो मैंने लिखा है कि ए इज़ लेस देन सी, बेसिकली हम इस रिजल्ट को प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम एक टेक्निक यूज़ करेंगे जो कि थ्योरम में हम प्रूव करने में यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं जी रिडक्शन एड एब्सर्डम मेथड, कि जो रिजल्ट हम प्रूव करने जा रहे होते हैं हम उसका अपोजिट सोचते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम ये सपोज करेंगे कि ए जो है वो सी से लेस नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सपोजिशन है, यहाँ पे मैं रेफरेंस के तौर पर लिख भी देता हूँ ताकि याद रहे हमें कि हमने ये कहा था कि ए सी से लेस नहीं है। ठीक है, तो फिर दो पॉसिबिलिटीज़ आ जाती हैं जैसे कि आपको मैंने अभी बताई है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी को लेके चलते हैं, अगर ए सी से क्या हो जी, अगर लेस ना हो तो फिर ये होगा कि ए सी के बराबर हो सकता है। ठीक है, ए और सी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ए और सी हम ये कह रहे हैं कि बराबर हैं तो ये एक ऐसी ट्राइंगल बन जाएगी जिसकी दो साइड्स क्या हैं जी, बराबर हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। तो ये जो ट्राइंगल आपको नज़र आ रही है ए बी सी, फिर ये ट्राइंगल बन जाएगी जिसको हम कहेंगे जी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन हम जानते ही हैं कि ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है और हमने ये भी थ्योरम प्रूव किया हुआ है कि एक ट्राइंगल में अगर दो हमारे पास साइड्स क्या हों जी, अगर कॉन्ग्रेंट हों, दो साइड्स क्या हों जी कॉन्ग्रेंट हो, तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स बनते हैं वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। तो यहाँ से फिर हम ये कह सकते हैं कि ए साइड के ऑपोजिट जो एंगल ए आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर एंगल ए, और इसी तरह जो सी साइड के ऑपोजिट एंगल बन रहा है वो हमारे पास कौन सा बन रहा है जी, सी एंगल बन रहा है। तो ये आपस में मेजरमेंट में क्या हो गए हैं जी, बराबर हो गए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि अगर हम इसी ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पर सी एंगल 90 डिग्री का और ए एंगल 30 डिग्री का, तो ये 90-30 के बराबर नहीं होता। ठीक है, इसी तरह अब हमारे पास जब ये पॉसिबिलिटी हमने देखा कि ए सी के बराबर नहीं हो सकता, तो फिर ए की पॉसिबिलिटी अब रह रही है, उसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या ए सी से ग्रेटर हो सकता है। इसको समझते हैं कि क्या अगर ए सी से ग्रेटर होगा तो फिर क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, अगर हम ये कह रहे हैं ए सी से ग्रेटर है तो थ्योरम 1 की बेस पर, यहाँ पे मैं रेफरेंस लिख देता हूँ, थ्योरम 1 की बेस पर हमने ये बात ये कर सकते हैं कि हमने वहाँ समझा था कि अगर एक ट्राइंगल की दो साइड्स अनइक्वल होंगी तो ग्रेटर साइड के अपोजिट एंगल ग्रेटर होगा और स्मॉलेस्ट साइड के अपोजिट एंगल स्मॉलेस्ट होगा। तो यहाँ पर एक चूंकि हम ग्रेटर कह रहे हैं तो ए के अपोजिट एंगल ए आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एंगल ए, मेजर एंगल ए। अब ये ग्रेटर प्रूफ हो रहा है किससे जी, मेजर एंगल सी से, क्योंकि सी साइड के ऑपोजिट जो एंगल बन रहा है एंगल सी बन रहा है। और यहाँ से अगर हम समझे तो हम ये बात कर रहे हैं कि 30 डिग्री एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर होता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। अगेन एक फॉल्स स्टेटमेंट आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सपोजिशन थी कि हमने कहा था कि ए सी से क्या है जी लेस नहीं है, यानी सी जो है वो ए से ग्रेटर है, ये असल बात यही है, यानी यही एक ट्रू रिजल्ट है जो कि हमने ऊपर प्रूफ करना था कि सी जो है
सी साइड ए साइड से ग्रेटर है, तो ये प्रूफ हो जाता है इस तरह से। तो आज के इस थ्योरम में हमने ये समझा कि अगर दो एंगल्स अनइक्वल होंगे, ठीक है, किसी भी ट्राइंगल के, तो ग्रेटर एंगल के हमेशा जो सामने साइड होगी वो ग्रेटर होगी और स्मॉलेस्ट एंगल के जो सामने वाली साइड होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। वेलकम स्टूडेंट्स, थ्योरम से रिलेटेड हमारा ये प्रॉब्लम है जिसकी स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ इस तरह से है कि इस डायग्राम में हमें जो पी पॉइंट नज़र आ रहा है बेसिकली ये सर्कल का सेंटर है और इसमें पी से लेकर जो डी तक डिस्टेंस होगा और पी से लेकर जो सी तक डिस्टेंस है ये बराबर, ये चूंकि रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है। इसी तरह पी टू ए डिस्टेंस, पी टू बी डिस्टेंस, ये भी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। और साथ ही जो इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है वो ये मिल रही है कि जो एंगल हमारे पास डी पी सी बन रहा है, यानी यहाँ पर जिसको मैंने रेड कलर में शेड किया है, ये एंगल जो है ये ग्रेटर है किससे जी, एंगल ए पी बी से, यानी जिसको मैं ग्रीन कलर में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब हमने इस इंफॉर्मेशन की बेस पे रहते हुए क्या रिजल्ट प्रूव करना है, हमने ये बात साबित करनी है कि जो हमारे पास ग्रेटर एंगल है यानी पी एंगल जो रेड कलर में शेड हुआ है, इसके अपोजिट जो साइड डी सी है ये ग्रेटर है जी ए बी साइड से। ये किस तरह से प्रूव कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो तीन रीजंस हैं। एक रीजन अगर आप देखें कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स यहाँ पे हमें नजर आ रही हैं। एक ट्राइंगल है जी ए डी सी, जिसे अगर मैं शेड कर दूं, चलें एक लाइट सा शेड कर देते हैं इसे, ये जी हमारे पास ए डी पी सी आ रही है और इसी तरीके से ये हमारे पास जी दूसरी ट्राइंगल आ रही है, इसका बल्कि कलर थोड़ा सा और डिफरेंट करते हैं ये। अब आप देखेंगे इन दोनों ट्राइंगल्स में जो सिमिलरिटीज हैं वो क्या है, यानी इसमें P से लेकर D जो साइड है और इस ट्राइंगल में जो हमारे पास P से लेकर A साइड है ये आपस में बराबर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसी तरह से P से C और P से B ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, बराबर है इनकी मेजरमेंट, चूंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल को रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हमारे पास, यानी अगर इस ट्राइंगल की बात करें तो ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इसी तरीके से अगर मैं इस ट्राइंगल की जो कि डी पी सी है ये भी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो इस तरह से फिर हमें ये बात पता चली कि दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल है और इनमें एक जो सिमिलरिटी थी कि इनकी जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं वो आपस में भी कॉन्ग्रुएंट है। अब अगर मैं इस तरह से कहता हूं कि जब एक एंगल की हम बात करते हैं, जब हम एंगल को समझते हैं, उसके आर्म्स की बात करते हैं, हम एक आर्म इसका फिक्स कर लेते हैं और इसमें रोटेशन को थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि ए से लेकर बी तक ये पॉइंट है हमारे पास और ए से लेकर सी तक ये हमारे पास पॉइंट है, और अगर ये आर्म्स आपस में बराबर भी हों और इसमें जो रोटेशन है फॉर एग्जांपल ये आ रही है जी यहाँ पर 60 डिग्री की, या चले 55 डिग्री कर लेते हैं, या हमारे पास 55 डिग्री की रोटेशन आ रही है। अब जो ए और बी पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा ये हम मेजर करें और फिर हम इस तरह से करें कि हम इन्हीं आर्म्स को, यानी जो आर्म्स की मेजरमेंट है उसको तब्दील ना करें। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास ए से लेकर या ए प्राइम से लेकर बी प्राइम तक ये एक आर्म है, ठीक, और इसमें अब जो रोटेशन आ रही है मैं इसको थोड़ा सा कम कर लेता हूँ, रिड्यूस करता हूँ जी। ये रोटेशन आ रही है हमारे पास फॉर एग्जांपल 30 डिग्री की, ठीक। अब अगर आप ये हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल चलें इसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया, तो ये हमारे पास सी पॉइंट है। अगर मैं ये कहूँ कि ये हमारे पास सी प्राइम है, तो अगर इस तरह से ए बी प्राइम और सी प्राइम के दरमियान डिस्टेंस अब लिया जाए और जो इससे पहले हमने डिस्टेंस लिया था, ये डिस्टेंस अनइक्वल होंगे। क्यों अनइक्वल होंगे? चूंकि एंगल्स में जो रोटेशन आ रही है वो हमने क्या कर दी थी, इस केस में बढ़ा दी थी, इस केस में रिड्यूस कर दी। तो बिल्कुल यहाँ भी वही रीजन आ रहा है कि दो ट्राइंगल्स में जब हम ये कहते हैं कि अनइक्वल हमारे पास, यानी एक ही ट्राइंगल बन रही है, लेकिन एक केस में मैं इस तरह से कहता हूँ कि मैं इसके एंगल को बढ़ा दूं और एक में इसके एंगल को घटा दूं। तो जिसमें बढ़ा दूंगा उसमें जाहिर बात है कि जो डीसी साइड होगी वो जिसमें मैंने इसकी मेजरमेंट को, एंगल की मेजरमेंट को बढ़ाया नहीं है, उसमें इसकी मेजरमेंट उससे कम हो जाएगी। तो इस तरीके से फिर हम ये बात यहाँ से बिल्कुल समझ सकते हैं कि जो डीसी है ये ग्रेटर होगा किससे जी, मेजर ए बी से। तो आपने समझा कि हमने किस तरह से थ्योरम्स को रिलेट किया इस प्रॉब्लम के साथ और फिर इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सॉल्व किया।